बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमने उनके मुतल्लिक़ हक़ाइक़ पे मबनी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और इसके अलावा रियल स्टेट के मुतल्लिक़ जितनी भी मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ कि रियल स्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको शॉर्ट टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में वो आपके लिए आपको अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आपने कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और इसके अलावा मैंने प्राइवेट लैंड जो है उसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जो इस्लामाबाद के सेक्टर सोसाइटीज़ हैं उनका मैंने साइट विज़िट भी करवाया। और इस वक्त तकरीबन 250-300 वीडियोज़ जो हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हैं। आगे भी इंशाल्लाह नए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ जिससे आप जो नाजरीन मेरा इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, आइंदा भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन पे मबनी यहाँ पे वीडियो अपलोड करें ताकि आपको कोई ना कोई उससे फ़ायदा हो जाए। मौजूद नाज़रीन, हमारा गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, हम लोग पिछले 17-18 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। और G15 के अंदर हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारा लाहौर में भी ऑफिस है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी 3-4 पॉइंट्स के ऊपर हमारे साइट ऑफिस हैं। और मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को हम लोग डील कर रहे हैं और प्रॉपर हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे आने वाले टाइम में अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर जो है हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी भी तफसील आपसे शेयर करेंगे। आज की जो वीडियो है ये अभी मैं थोड़ी देर पहले एक साहब को सुन रहा था और मुझे वहाँ से मैंने सोचा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी शेयर करूँ। और अच्छा, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रियल स्टेट के मुतल्लिक़ अपना अपना एक तज़िया पेश कर रहे होते हैं। और जो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद या लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उसमें जो रियल स्टेट एक्सपर्ट हैं उनकी आप बात सुने तो आपको लगेगा कि वाकई वो अच्छी बात करते हैं, हक़ाइक़ पे मबनी बात करते हैं और उनका एक एक्सपीरियंस बोल रहा होता है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हर टाइम सुबह शाम दिन रात मतलब 24/7 जो है ना वो इस काम में है। उनका एक्सपीरियंस होता है, वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे होते हैं, नए एक्सपीरियंस करते हैं और वो लोगों को शेयर करते हैं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे रियल स्टेट के चैनल बने हुए हैं, मैं ख़ुद उन सब भाइयों को लाइक करता हूँ। लेकिन मेरा इख्तलाफ उन भाइयों से है जो रियल स्टेट के एक्सपर्ट नहीं हैं, जिन लोगों ने आज तक रियल स्टेट का काम नहीं किया, उनसे मेरा इख्तलाफ है। कोई भाई जो है वो ईंटों का, मैंने बेसिकली एक भाई हैं उनकी मैंने वीडियो सुनी थी, उन्होंने कंपैरिजन किया था कि जी हम ईंटें परचेज़ करें या प्लॉट परचेज़ करें। तो किसी भाई ने वहाँ पे कंपेयर किया हुआ था कि जी गाड़ियाँ परचेज़ करें या प्रॉपर्टी परचेज़ करें। किसी ने कहा, किसी ने वीडियो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि जी गोल्ड परचेज़ करें या प्लॉट परचेज़ करें। तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से एक लगा हुआ है। लेकिन मैंने सबसे जिनकी भी बातें मैंने सुनी हैं, अच्छा वो लॉजिक क्या देते हैं कि जी बिल्कुल जी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। एक भाई जो लॉजिक दे रहे थे उन्होंने कहा जी कि मैंने 8 साल पहले, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे पेश किया कि जैसे वो इस्लामाबाद के सबसे बड़े रियल स्टेट टाइकून हैं। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद के जितने भी छोटे बड़े सेक्टर हैं उन सब में मेरी प्रॉपर्टी है। तो इट्स मीन कि वो खरबों रुपए में होंगे। और फिर साथ ही उन्होंने कहा जी कि मैंने 8 साल पहले एक प्रॉपर्टी परचेज़ की और उसमें मुझे डीलर ने ये किया वो किया और वो प्रॉपर्टी आज भी मेरी उसी तरह पड़ी हुई है, उसमें कोई इनकम नहीं आई। और मैं आज पछता रहा हूँ कि मैं उस 8 साल पहले जो है वो ईंटों में अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता तो उस वक़्त ईंट का रेट जो है वो इतना था, आज जो है वो ईंट का रेट काफ़ी ऊपर चला गया है। और आज जो है मैं अगर वो ईंटें स्टॉक कर लेता तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो सकता। तो स्टॉक से लफ्ज़ से मुझे याद आया कि पहली बात जो है कि इस वक्त जितने भी हमारे इस्लामी स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने ये फतवा दिया है कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के थ्रू पैसा कमाना है ये हराम है। तो आप कोई भी चीज़ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर उसको स्टॉक करके उसको महंगा करके बेचेंगे, एंड कस्टमर के साथ ज़्यादती है, तो ये हराम है। पहली बात तो ये है। वैसे आम रूटीन में जो भट्ठे हैं, जिन लोगों के अपने भट्ठे हैं वो ईंटें बेच रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ काम है, हलाल है, वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अच्छा काम है। कोई कारोबार भी जो है वो हराम नहीं है, सब कारोबार अच्छे हैं। अच्छा कोई बंदा कह रहा था जी कि मैंने प्लॉट लिया, उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो मैं उस वक्त अगर गोल्ड परचेज़ कर लेता तो गोल्ड में होता। तो ये सारी बातें, हर बंदे के एक अपना फ़लसफ़ा है, हर बंदे के एक अपना एक्सपीरियंस है।
लेकिन मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको गाइड करूँ। मेरा 17-18 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के शोबे में। तो यहाँ पे मैंने आज तक किसी बंदे को नुकसान होते नहीं देखा। मैं दावे से कह सकता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त मेरे पास आएँ जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो CDS सेक्टर हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट टाउन है, आप मेरे साथ आएँ। आप मुझे सिर्फ आप बाकी छोड़ दें जी, 8 साल की बात नहीं करते हम, सिर्फ 2 साल की बात करते हैं। 2 साल पहले जिस बंदे ने प्लॉट परचेज़ किया था वो कीमत बताएगा और आज की कीमत उसके साथ करेंगे। मैं आपको इस वक्त, चूँकि हमारा ऑफिस G15 सेक्टर के अंदर है, मेरे जितने डीलर भाई, स्पेशली जो डीलर भाई हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो वो लाजमी मेरी उनसे गुजारिश है कि आपने कमेंट में लाजमी आपने बताना है कि आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के किस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट की। आज से 2 साल पहले क्या रेट था, 1 साल पहले क्या रेट था, 3 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है। कोई एक भी हाउसिंग सोसाइटी, कोई एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसा मुझे बताएं कि जिसका आज से 2 साल पहले, मिसाल के तौर पे वहाँ पे 7 मरले का प्लॉट जो है वो आज से 2 साल पहले 50 लाख रुपए का अगर था, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर प्राइसेस डबल हुई हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो डबल हुई हैं। मेरे सामने इस वक्त जो है वो टॉप सिटी आपकी मिसाल है, मैं दावे से कहूँ 60-65 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है वो 1.5-2 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया। तो इसी तरह जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप सब की मिसाल ले लें, सब में इस वक्त जो है वो एक बूम आया हुआ है रियल एस्टेट के शोबे में। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट का शोबा जो है वो इतना आसान नहीं है। आप प्रॉपर्टी, कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक साइकी होती है, वो लोग हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। जो रियल एस्टेट हम लोग एजेंट्स हैं वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। उनके किसी अजीज़ ने उनको जो कह दिया है बस उन्होंने उसी के ऊपर बात करनी है। तो हम लोग भी फिर क्या करते हैं, जब हम लोग उनको थोड़ी, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जी, मैं अमूमन G16 सेक्टर की, G15 सेक्टर की या इस तरह के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैंने G16 सेक्टर की मिसाल ले लें। G16 सेक्टर है वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अब उसमें 7 मरले का जो डेवलप प्लॉट है वो 1.25 करोड़ रुपए का है, और उसी के साथ ही उसी सेक्टर के अंदर नॉन डेवलप एरिया का जो 7 मरले का प्लॉट है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, सोसाइटी ने लैंड परचेज नहीं की, उसका सिर्फ 25 लाख भी रेट नहीं है। तो ये आपका 1 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है। अच्छा, ये क्या होता है, अब कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं नहीं जी बस हमारे पास बजट इतना है और हमने G16 के अंदर ही लेना है, आप हमें 20-25 लाख वाला या 17 लाख रुपए वाला जो नॉन डेवलप एरिया में प्लॉट है वो हमें परचेज करके दें। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है, जब एक बंदे को हम लोग एक बार उसको मशवरा अच्छा देंगे, 2 बार देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि जी नहीं, हम मेरे पास बजट इतना है, मैं आगे भी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में नहीं जानना चाहता, आप मुझे यहाँ पे प्लॉट लेके दें, तो डीलर बेचारे के इसमें क्या कसूर है जी कि डीलर ने अगर वो प्लॉट आपको परचेज़ करके दे दिया है और 1 साल बाद आप डीलर को कहते हैं कि जी आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, आप ये प्लॉट जो है ये तो मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, ये प्लॉट इसका रेट नहीं बना या ये मुझे इस प्लॉट का पोजेसन नहीं मिला, सोसाइटी या सेक्टर ने डेवलप नहीं किया, उसमें डीलर बेचारे का क्या कसूर है। डीलर ने तो आपको मशवरा दिया है कि भाई ये प्लॉट जो है ये नॉन डेवलप एरिया में है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपने लालच किया ना, आप ये समझ रहे थे कि मैं ये प्लॉट 25 लाख वाला परचेज़ करूंगा और 1 साल के अंदर ये सोसाइटी या सेक्टर या मैनेजमेंट जो है ये मेरे प्लॉट को डेवलप कर देगी, ये स्ट्रीट डेवलप हो जाएगी और मेरा प्लॉट भी 1.25 करोड़ रुपए जो है। जब आप ये लालच करेंगे तो आप फिर उसमें नुकसान तो आपको होगा। लेकिन कहीं भी आप समझदारी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पे फिर एक और आपका एक एलिमेंट आ जाता है कि जी जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र जो हैं, उसमें भी 2 किस्में। एक वो लोग हैं जिनको 6 महीने, साल या 2 साल या 3 साल का टाइम पीरियड हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और एक वो लोग आपके हैं जिनको पिछले 10 साल, 12 साल, 8 साल, 15-20 साल हो गए उनको टाइम, और वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना उनका लाजमी चेक करें कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, या इनको कितना टाइम हो गया रियल एस्टेट का काम करते हुए, इनको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। उसके बाद एक रियल एस्टेट एडवाइज़र, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप एक डीलर भाई के साथ जुड़ जाएँ, बैठ जाएँ, उसके पास बैठ जाएँ, ठीक है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई बंदा इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में डीलरों के ख़िलाफ़, आप मुझे दिखाएं कितनी एप्लीकेशनें आपकी पुलिस स्टेशनों में या अदालतों में डीलर भाइयों के ख़िलाफ़ कितनी एप्लीकेशनें हैं। कहीं मुझे तो आज तक कोई केस नज़र नहीं आया कि जिसमें जो है वो डीलर ने किसी बंदे के पैसे खा लिए हों, खा के भाग गया हो।
कोई, अब देखें हर फील्ड में एक दो केस, ये नॉर्मल सी बात है, हो जाते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, वो हर फील्ड में फ्रॉड करते हैं। और लेकिन रियल स्टेट में इतना आसानी के साथ फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो भी हमसे प्रॉपर जो है वो रसीद वगैरह लेता है, प्रॉपर एग्रीमेंट करता है, प्रॉपर अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। और हमारी भी कोशिश होती है कि हमारी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट एक रियल स्टेट एडवाइज़र की हद तक हो। बाकी जिस भाई ने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, इन्वेस्टर ने या क्लाइंट ने, वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करो, ताकि हमारी जिम्मेदारियाँ जितनी कम से कम हो सकें। तो मोहतरम नाज़रीन, गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पिछले 17-18 साल से हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आप मोस्ट वेलकम जी। आप अगर किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या उसके बारे में कोई बुकिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया।